ये सॉफ्ट सिंकिंग का जनरल अरेंजमेंट है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। ठीक है ना, इसलिए इसको मैं अलग से बताऊंगा आपको, पर इसको देख लीजिए। ये सॉफ्ट सिंकिंग में क्या होता है, ये देखिए पिट टॉप है आपका यहाँ पर, ये पिट टॉप है, इसको कंफ्यूजन मत करिएगा आप, इसको समझ लीजिएगा। ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड को हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सरफेस ग्राउंड। ठीक है, सरफेस ग्राउंड हो गया। ये देखिए ये, और ये हो गया आपका हेड गियर। ये हो गई आपकी पुल्ली। ये पुल्ली आपको ये दो दिख रही, ये एक्चुअली पुल्ली एक ही है इसमें, ये जो बीच में दिख रही है ना, ये पुल्ली है। ये तो आपका जो है, इसको पुल्ली को टाइट करने के लिए, एक्सल को टाइट करने के लिए ये बॉडी बनी हुई है। ये बॉडी क्या है ना, ये एक्सल को फिट करने के लिए है। उसकी जरूरत नहीं थी बनाने की, किंतु उसने बना दिया, उससे कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, और इसी से गाइड रोप को भी नीचे टांग देते हैं। ये हमारा हेड गियर है पूरा का पूरा। और इसके अंदर हमें ये जो सिस्टम जो बना हुआ है, इसको अलग से समझेंगे हम लोग, नहीं तो इसमें समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, फोल्डिंग डोर है ये, यहाँ पर डोर को बंद करने का अरेंजमेंट है। यहाँ पे ये लाइनिंग किया है, परमानेंट लाइनिंग कर दिया इसने। इस लाइनिंग के विभिन्न एग्जाम्सन की तैयारी करने के लिए माइनिंग गुरुजी ऐप को लॉन्च किया गया है। इसमें लाइव क्लासेस चलाए जाते हैं, साथ ही वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज भी है, जो आपको विभिन्न परीक्षा की तैयारी करने में बहुत सहायता प्रदान करेंगे। माइनिंग गुरुजी ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, एवं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस ऐप का लिंक दिया जा रहा है, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया जा रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको माइनिंग से संबंधित लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। के फोल्ड देखिए, ये प्लेटफॉर्म है, इज द प्लेटफॉर्म, और टेम्पररी लाइनिंग है ये इसको। ठीक है ना, इसको हम लोग बाद में देखेंगे अच्छे से। और ना में जो हम सॉफ्ट सिंकिंग करते हैं, स्टार्टअप फो विच शाफ्ट हैज टू बी संक, मतलब हमने क्या किया, हमको जो स्टेटा बोलते हैं हम इसको, जो जमीन के अंदर में है, स्टार्टा भी बोलते हैं कुछ लोग, स्टेटा भी बोलते हैं, पर स्टेटा इज अ गुड नेम, मतलब एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है। स्टेटा जो रहता है इसके अंदर में, अब उसको हम लोग दो तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली जब तक डिवाइड नहीं करेंगे, हमको सॉफ्ट सिंकिंग का तरीके से हम काम नहीं कर पाएंगे। पहले तो सबसे पहले होता है, जैसे ओपन कास्ट में भी वही होता है, सब सॉइल एल्यूवियम। किसी भी जगह में नॉर्मली पत्थर डायरेक्ट बहुत कम आता है, फिर बहुत सारी जगह में पहाड़ों के ऊपर हो सकता है, पर नॉर्मली हमको सब सॉइल्स आता है। अर्थ क्रस्ट जिसको बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मतलब जमीन की ऊपरी सतह। ठीक है ना, ये ऊपरी सतह में सॉइल है, पूरा दुनिया में मैक्सिमम जगह पर सॉइल ही सॉइल है। 99% सॉइल है, सिर्फ ओनली 1% इधर स्टोन है। जहाँ स्टोन है वहां पे भी थोड़ा बहुत सॉइल है। ठीक है, तो सब सॉइल है, या एल्यूवियम भी इसी को बोलते हैं। कंकड़ पत्थर वाला जो एरिया होता है वो एल्यूवियम कहलाता है, बारीक बारीक कंकड़ पत्थर जो है, उसको हम एल्यूवियम बोलते हैं। इसमें कंकड़ पत्थर, इसको हम लोग मोरम बोलते हैं असली में, मोरम। आप लोग क्या बोलते हैं नहीं मालूम है। ठीक है, कंकड़ पत्थर वाला सॉइल। एक प्लेन सॉइल होता है जो एग्रीकल्चर में यूज होता है, जहाँ पे खेती करते हैं बढ़िया से मजे से। और दूसरा होता है थोड़ा कंकड़ पत्थर, इसमें भी खेती होती है, बट स्पेसिफिक क्रॉप्स ही हो सकती है, सभी क्रॉप्स नहीं हो सकती। इसके बाद आता है सब सॉइल के नीचे पूरे दुनिया में हार्ड रॉक ही आता है। हार्ड रॉक, हार्ड रॉक जो है एल्यूवियम एंड एवो मिनरल, मिनरल्स के बेड, मतलब ये सब सॉइल या एल्यूवियम
के नीचे में, जैसे हमारा ये स्टेटा है, ये पूरा, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मिट्टी आ गया, सॉइल आ गया, इसके नीचे यहाँ पे एल्यूवियम आ गया, यहाँ पर, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसके बाद हमारा रॉक आ गया। ये रॉक कैसे भी हो सकता है, सेल हो सकता है, स्टोन हो सकता है, सैंडस्टोन हो सकता है, डाइक हो सकता है, ठीक है, इग्निशियस रॉक हो सकता है, सेडिमेंट्री रॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसके नीचे में आ जाता है हमारा कोल और मिनरल्स, ठीक है ना, कोल और मिनरल्स, क्योंकि देशमुख साहब ने ये किताब जो लिखी है मेटल माइनिंग वाले भी इसको पढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने इसका कोल बेड या मिनरल बेड का नाम दे दिया। इसमें कोल बेड डायरेक्ट नहीं लिखा, मिनरल। पर हम जब कोल माइंस में काम करते हैं तो हम कोल माइनिंग एरिया, हमको एग्जाम की तैयारी करना तो कोल माइनिंग एरिया है। यदि आप मेटल माइनिंग का एग्जाम देना चाहते हैं तो मिनरल बेड कहलाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पार्ट आ गया हमारा, यही वाला कोल वाला। कोल वाला आपका कोला कितना कितना थिक है, मान लो 20 मीटर थिक है, तो आपको तो बॉटम तक जाना पड़ेगा ना। मान लो आपका कोयला यहाँ से लग गया, तो ये 20 मीटर तक है, तो आपको पिट, आप ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आके खत्म करके आप टॉप से सीम चला दो, नीचे का कोयला बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कभी भी कोई भी थिक सीम को हम नीचे से डेवलपमेंट करते हैं। तो अब आप इसको शाफ्ट को पूरा खोदेंगे कोयले में, 20 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, जो भी होगा, 20 मीटर, 15, है ना। उसके बाद हमको नीचे में भी 10 से 15 मीटर नीचे लेके जाना पड़ता है, यहाँ पे नीचे ले जाना पड़ता है। जहां से हमको माइनिंग करना उसके भी 15 से 20 मीटर नीचे ले जाना पड़ता है, 20 मीटर बिलो पिट बाटा। अब इसका रीजन क्या है, इसको हम क्यों लेके जाते हैं 15 से 20 मीटर, ठीक है, इसलिए लेके जाते हैं इसको कि इसका पहला पर्पस क्या है, पहला पर्पस है वेट, इसको बोलते हैं हम लोग टेंशन। ये टेंशन काय के लिए यूज होता है, गाइड रोप के लिए, ठीक है। और दूसरा चीज यूज होता है ये पंपिंग के लिए। पानी कहाँ जाएगा, पानी तो सीपेज होके पूरा साफ्ट का पानी, यदि हम नाली बना के बहाएंगे तो हमारी गैलरी को डिस्टर्ब करेगा, और सीधा सीधा पानी यहाँ से टपक टपक के पूरा यहाँ इकट्ठा होता है, तो हम यहाँ पे पंप लगा देते हैं, ठीक है। और पंप वाला लगा देते हैं जो सबमर्सिबल वाला यूज होता है, ठीक है ना। वो पंप बढ़िया इसके अंदर में काम करता है, इससे पंपिंग चलती रहती है, ठीक है। तो इसलिए हमको इसको 15 से 20 मीटर इसको गहरा खोदना पड़ता। नॉर्मली 15 लिखा है मैंने, 15 to 20 मीटर बिलो सॉफ्ट वाट पिट बॉटम, पिट बॉटम से नीचे में लेके जाना पड़ता है। इसका दो रीजंस हैं, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, वेट एंड टेंशन। हेलो, मैं आधे घंटे में बात करता आपसे। ठीक है, चलिए। तो इसका अंदर में क्या है कि हमारा ये पंपिंग और वेट फॉर द गाइडोप, गाइडोप को हमको टेंशन देना पड़ता है। उसके लिए हमको नीचे में भी यहाँ पे टेंशनिंग अरेंजमेंट करके वेट लटकाना पड़ता है। वो जिम में नहीं होता वेट, उस टाइप का वेट लटकाना पड़ता है इसके अंदर में, ताकि गाइडोप का स्टेट रहे, चेंज ना हो जाए, इधर उधर ना हिले, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा, अब जहां से पेरीमीटर्स हम बनाते हैं, ठीक है, पेरीमीटर जो बनाते हैं उसके अंदर में हमको मार्किंग करना पड़ता है, और वहां पे हम खूंटी लगा देते हैं। ये खूंटी लगा के हम इसका मैं एकदम इनिशियल पढ़ा रहा हूँ, इसकी चिंता मत करिएगा, कोर्स में कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि आप को इनिशियल बहुत जरूरी है। बहुत छोटा छोटा चीज बताऊंगा मैं इसके अंदर में, मतलब कंप्लीट देशमुख साहब का किताब कंप्लीट करूंगा।
नहीं तो इसको बाईपास करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसका अंदर हमें सरफेस के ऊपर मार्क करना पड़ेगा खूंटी लगा के, कि हमको कितना यहाँ पे चूना लगा के इसको करना पड़ेगा, ऐसा खूंटी लगा के। ठीक है, रेडियस हमको डिसाइड करना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट आपका वर्टिकल शाफ्ट को मेंटेन करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम कॉलर, ध्यान रखिएगा। ये जो किनारा हम जब खोदते हैं सबसे पहले, जमीन से जैसे नीचे जाते हैं, तो जहां जमीन पे खोदते हैं ये जो किनारा कहलाता है, ये कहलाता है कॉलर। ये ध्यान रखिएगा, कॉलर किसको बोलते हैं, सॉफ्ट कॉलर या कॉलर के नाम से ही जाना जाता है। ये क्वेश्चंस भी एक बार आ चुका है काफी पहले कॉलर के बारे में। कॉलर किसको बोलते हैं, अब चार्ट हो चीज उसने उठा के पटक दिया, यदि आपको नहीं मालूम है तो आप गए काम से। ठीक है ना, तो ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड कॉलर ऑफ द शाफ्ट। तो शाफ्ट नहीं लिखेगा ना, वो कॉलर ही लिखेगा, क्योंकि ये वर्ड काला का मतलब ही होता है, जैसे हम लोग का काला का मतलब क्या होता है, शर्ट में लगा हुआ पीछे साइड का जो कपड़ा लगा होता है जो मुड़ता है, अच्छा भी दिखता है, काला। एक विदाउट काला का भी टी शर्ट आता है, तो काला बोलने का मतलब ऑटोमेटिक हम समझ जाते हैं कि शर्ट से रिलेटेड मैटर बोल रहा है कोई आदमी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये काला का मतलब यही है, तो ये स्टार मैंने इसलिए बना दिया, ध्यान रखिएगा जहां जहां स्टार है वहां आपके लिए बहुत काम का चीज है। सब सॉइल अल्यूमिनियम साइड वेदर्ड होती है। ठीक है ना, तो इसको जो होता है ऊपर का तो हम आराम से खोद खाद के इसको निकाल लेते हैं, इसमें ब्लास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां पे जरूरत होगी वहां करेंगे। उसके बाद में सब सॉइल जो है नॉर्मली हमारा माइनिंग फील्ड में 3 मीटर से लेके 20 मीटर तक होती है, कोई फिक्स नहीं है, ये कोई डेटा क्लियर नहीं है, नो फिक्स, ये एग्जाम से रिलेटेड कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, कोई नहीं बोल सकता कि सब सॉइल कितनी आएगी। ठीक है, पर नॉर्मली इतनी आती है, तो इसको हम खुद ही खोद खाद के निकाल लेते हैं बिना ब्लास्टिंग किए। जब पत्थर आता है तो हम इसको ब्लास्टिंग करते हैं, इसके बाद क्लीनिंग करते हैं, फिर ब्लास्टिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, इसी के हिसाब से हमारा ये शाफ्ट सिंकिंग चलते जाता है। ठीक है ना, अब आता है शाफ्ट को सपोर्ट कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शाफ्ट को सपोर्ट करना पड़ता है हमको। ठीक है, ये शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि देखिए, एक तो होता है टेम्पररी सपोर्ट, जिसको बोलते हैं हम टेम्पररी लाइनिंग। बीजीएमएस के रेगुलेशन के अनुसार ये लाइनिंग पिट बॉटम तक होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये लाइनिंग जो है जहां पे आप खोद रहे हो वहां तक होनी चाहिए लाइनिंग। ये पट्टियां लगा के कैसे लगाते हैं बता देंगे। और यदि किसी वजह से आप शाफ्ट तक नहीं भी कर पाए बॉटम तक, तो नॉट मोर देन 6 मीटर, 6 मीटर से ज्यादा लैगिंग नहीं होना चाहिए, मतलब खाली नहीं रहना चाहिए, नॉट मोर देन 6 मीटर। मतलब आपको 6 मीटर तक तो करके लाना ही पड़ेगा ऊपर से यहाँ तक। और बोलता है कि अप टू बॉटम करो आप, और बाई द वे किसी वजह से नहीं कर पाए तो 6 मीटर तक आप छोड़ सकते हो, बट उसको ध्यान में रखना होगा कि छोड़ने का रीजंस क्या है, हार्ड रॉक है या क्या है, नहीं तो अदरवाइज आप नीचे तक करिए। ठीक है, और वो परमिशन नॉर्मली नहीं देता है, आपको नीचे तक करना पड़ता है, पर एक प्रोविजन है रेगुलेशन में। ठीक है, इसके अंदर में क्या करते हैं, देखिए इसको समझ लीजिएगा, बहुत आसान है ये देखिएगा, इसको बनाया है। इसके अंदर में क्या करते हैं कि जो राउंड है इसको यहाँ से समझिए, इसमें समझ में नहीं आएगा। ये हमारे पास में है, हमने क्या किया, यहाँ से सरफेस से हुक बढ़िया से ग्राउटिंग करके ऐसा हुक बनाया है, ऐसा ऐसा, और यहाँ से बकायदा इसको टांग दिया, तो क्या होगा ये शाफ्ट में, यहाँ से इसको एंगल दे के ऐसा और ऐसा ऐसा टांग दिया हमने, ऐसा ऐसा टांग दिया। ये एक चारों तरफ हमने लगा दिया कई जगह। ठीक है, अब इसमें एक एंगल का, मजबूत एंगल का एक रिंग बनाते हैं पूरा का पूरा, कई टुकड़े में बनाते हैं रिंग। ठीक है, उसको ले जाके असेंबल करके ये जो है इसमें टांग देते हैं। ये पूरा लोड ले लेता है, ये 25 mm की रॉड रहती है, अच्छा मोटा रॉड रहता है ये।
25 mm रॉड से बनता है। ठीक है। इसके बाद में ये हमने कर दिया। फिर इसमें 1.5 मीटर की रिंग टांग दी हमने ऐसे। 1.5 मीटर का लेंथ का रिंग टांग दिया। ठीक है। यहाँ तक टंग गया। अब इसमें फिर हमने एक ठो रिंग पहना दी, एंगल, मोटे एंगल की। अब जब हमारे पास शाफ्ट में क्या हो गया कि हमने इस जगह पर, ये शाफ्ट का किनारा है और यहाँ पे भी शाफ्ट का किनारा है, इसको ऐसे देखिएगा। इसमें रिंग है, ये रिंग हमारी ऐसे होगी, ये देखो थोड़ा सा बाहर होगी ये रिंग, और ये रिंग भी थोड़ी बाहर होगी। हम क्या करते हैं, ये रिंग के दोनों पीछे साइड से हम लकड़ी के तख्ते, ठीक है, लकड़ी के तख्ते नॉर्मली 215 mm के, मतलब 8 इंच के रहते हैं वो, 8 इंच के विड्थ के रहते हैं, और 1 इंच ठीक रहते हैं, और उसकी लेंथ नॉर्मली 2 मीटर रहती है। ठीक है ना। कहीं 1.5 मीटर रहती है, किसी में 2 मीटर रहती है। तो हम 2 मीटर मान के चलते हैं, 2 मीटर लेंथ रहती है, क्योंकि बाहर भी निकलना पड़ता है ना। और ये जो हुक लगाते हैं, ये 1.2 मीटर की दूरी पे लगाते हैं, 1.2 मीटर का डिस्टेंस हुक का। ये सब डेटा याद रखिएगा आप लोग, ये डेटा बड़ा काम आता है एग्जाम में। ठीक है। तो ये जो हुक लगाएंगे ना, ये वाला हैंगर जिसको बोलते हैं, हुक बोलो या हैंगर बोलो, हैंगर एक दूसरे से जो है 1.2 मीटर का डिस्टेंस पे होना चाहिए, डिस्टेंस पर। ठीक है ना। 1.2 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। और ये प्लैंक होता है 2 मीटर का, ये। अब इसको हम क्या करते हैं, सटा सटा के इसके अंदर में अंदर डाल देते हैं ऐसे, ऐसे, ऐसे डाल दिया। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये एंगल का जो रिंग है वो है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, माइनिंग के भाषा में कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये रिंग को बोलते हैं कर्व। मैं धीरे धीरे एक एक चीज सिखा रहा हूँ। रिंग मतलब कर्व, ये कर्व कहलाता है। समझ गए? इसके बाद देखिए, ये हैंगर जो था, ये हैंगर है यहाँ पर, ये एक हैंगर ये है, इसके बीच का दूरी 1.2 मीटर है। हैंगर का लेंथ 1.5 मीटर है। ठीक है। ये प्लैंक है, और इसके अंदर में इसको ठोक देते हैं। अब इसको अंदर डालने के बाद इसको क्या करते हैं, पच्छर लग, मतलब एक वेज टाइप का बनाते हैं। वेज आपने देखा होगा कि प्रॉप्स के नीचे में जब प्रॉप्स को टाइट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस टाइप का एक वेज बनाते हैं ना, एक लकड़ी का गुटका जो रहता है, उसको हम लोग इस टाइप से ऐसे ऐसे कर देते हैं, काला मशीन से। इसको कहते हैं वेज, है ना। ये बीज, या इसको हम लोग माइनिंग की भाषा में बहुत लोग फन्नी भी बोलते हैं, फन्नी। इसको नीचे से इसको ठोक देते हैं तो खूंटा टाइट हो जाता है। क्योंकि कई बार खूंटा का जो साइज होता है उसके हिसाब से हाइट नहीं होती है, नीचे मिट्टी विट्टी कुछ साफ करके इसको रख देते हैं। या तो आप इसको लूज ग्राउंड हो तो प्लैंक पे रख दो, फिर भी ऊपर और नीचे मिला के कई बार ये ढीला रहता है, तो इसको टाइट करने का तरीका यही अकेला है। ये वेज मारना पड़ता है इसमें। और वो जो टिम्मा मिस्त्री है, बढ़िया हथौड़ी उसको फंसा के हथौड़े से फटाफट ठोक देता है, 2 4 बार तो बढ़िया सेट हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से इस करना में वेजेस, बहुत सारी जगह पे वेजेस लगा के नीचे से भी और ऊपर से भी इसको टाइट कर देते हैं। फिर अगला जो है, अगला जब हम इसको करेंगे तो उसका सामने से फिर हम डालेंगे। पीछे से नहीं डाल सकते, पीछे तो हमने टाइट कर दिया, सामने से डालेंगे। ठीक है। और जहां जहां वेज लगा वहां से वेज निकाल के उसको फिर फंसा के फिर से टाइट कर देंगे नीचे वाले में। तो ये हो गया हमारी टेम्पररी लाइनिंग। ये टेम्पररी लाइनिंग क्या करते हैं, लूज मटेरियल में जितना हम काम करते हैं सभी में टेम्पररी लाइनिंग करते हैं। उसके बाद जब लूज मटेरियल का काम खत्म हो जाता है तो वहां पे परमानेंट लाइनिंग करते हैं हम लोग। चलिए, इसका नाम है, जो लूज सॉइल है, लूज सॉइल या अलुवियम,
या सब सॉइल, जो भी बोलो आप, सब सॉइल, ये जब तक रहेगी तब तक आपको टेम्परेरी लाइनिंग ही करना पड़ेगा, चाहे आपका 15 मीटर हो, चाहे 20 मीटर हो, चाहे 50 मीटर हो। और ये टेम्परेरी लाइनिंग को धीरे धीरे नीचे से निकालते आते हैं और इसमें परमानेंट लाइनिंग करते चले जाते हैं। ये परमानेंट लाइनिंग जो होती है वो ब्रिक वर्क की होती है, और दूसरा होती है कंक्रीट की। इसमें आरसीसी नहीं करते। आरसीसी इसलिए नहीं करते हैं, आरसीसी का मतलब है कि राड डाल के इसके अंदर में हमको कंक्रीट करना होता है, वो यदि क्रैक कर गए तो रिपेयर नहीं होती, उसको बहुत तोड़ के निकालना पड़ता है और बहुत बड़ा काम हो जाता है, माइनिंग बंद करना पड़ता है बहुत दिन के लिए। इसीलिए इसके अंदर में ब्रिक वर्क करते हैं या कंक्रीट की लाइनिंग करते हैं। ठीक है, ब्रिक वर्क या कंक्रीट की लाइनिंग करते हैं इसके नीचे में। इसको पहले पूरा कर लेते हैं, शाफ्ट सिंकिंग को रोक देते हैं। जब परमानेंट लाइनिंग हो जाती है उसके बाद हार्ड ग्राउंड में हम यहाँ पे नीचे करते जाते हैं, और इसके साथ में हम परमानेंट लाइनिंग को भी नीचे उतारते चले जाते हैं। और जहाँ टेम्परेरी लाइनिंग की फिर से जरूरत पड़ती है वहाँ पे हम टेम्परेरी लाइनिंग करते हैं। नॉर्मली पिट बॉटम से 6 मीटर तक हम टेम्परेरी लाइनिंग ही करते हैं। 6 मीटर, उसका रीजन है कि यदि हम परमानेंट लाइनिंग कर देंगे तो ब्लास्टिंग में ये परमानेंट लाइनिंग क्रैक कर जाएगी। टेम्परेरी लाइनिंग टूट भी गई पटिया तो हम दूसरा बदल देंगे, किंतु परमानेंट लाइनिंग में कंक्रीट या वॉल यदि डिस्टर्ब हो गई तो हम इसको नहीं कर सकते। और ऊपर से लेकर नीचे तक हम वॉलिंग करते आते हैं। आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि दीवार तो नीचे से ऊपर बनती है, आप तो बता रहे हैं सर ऊपर से नीचे बनती है। शाफ्ट सिंकिंग में अलाइनिंग जो है हमेशा ऊपर से नीचे ही होती है, पूरा शाफ्ट खोदने के बाद नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारा अरेंजमेंट है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए आज का क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, एंड थैंक यू टू